भाई क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं, जिनके लगभग इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो भाई वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा वीडियो वॉच करना है। और यदि चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए। तो चलिए एक एक करके दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये आपके खंडशः समाकलन पर आधारित हैं, खंडशः समाकलन पर आधारित है। तो खंडशः समाकलन के सवाल आपको पता ही होगा कि इनको फर्स्ट और सेकंड मानकर लगाया जाता है। तो चलिए एक एक करके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी पहले log x का हम लोग समाकलन करते हैं। आपको देखना है कि इनका समाकलन कैसे करते हैं। तो देखो क्या यहाँ पर केवल log x है और तो इसलिए इसके साइड में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। 1 इंटू log x और dx, 1 इंटू log x और dx। अब यहाँ पर जो है इसको आपको मान लेना है फर्स्ट फंक्शन और इसको मानना है सेकेंड मान लेना है। अब किसको फर्स्ट और किसको सेकेंड मानना है, किसको फर्स्ट और किसको सेकेंड मानना है ये इधर आप समझ लीजिए। इसको आप याद रखना। आई लेट आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आई का मतलब क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपकी। और एल से होता है लॉगरिथम क्या होता है लॉग। और ए से अलजेब्रिक क्या होता है ऐसे अलजेब्रा वाला आपका पार्ट। और टी से ट्रिग्नोमेट्री, और ई से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब जैसे ई की पावर एक्स हो गया, ए की पावर एक्स हो गया। देखो इनका क्रम आपको याद रखना। आई लेट, अगर मान लो आपको दो फंक्शन मिल रहे हैं और उनमें से पहला आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मिल जाती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको तो पता ही होगा, इनवर्स वाले जो फलाना आपको मिल जाए, अगर वो पहले मिल जाते हैं, वो मतलब साथ में मिल जाते हैं, तो इसको आपको पहला जो है फंक्शन मान लेना है। मान लो अगर ये नहीं मिलता है, लॉग आ गया, जैसे यहाँ पर देखो एक पहला एक 1 है, एक है log x। तो लॉग आ रहा है, इनवर्स तो है नहीं, तो इनवर्स के बाद लॉग आ रहा है, इसलिए इसको क्या मान लेंगे, इसको पहला फंक्शन मान लेंगे। फिर अगर मानो लॉग नहीं आ रहा है तो अलजेब्रा वाला कोई पार्ट आ रहा है, जैसे मान लो x² आ गया, x² प्लस ax² आ गया, इस तरह के अगर इस तरह का कुछ आ रहा है तो यानी बीजगणित वाला जो आपको पार्ट होगा उसको आप मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। और यदि मान लो इन तीनों में से कोई नहीं आ रहा है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, जैसे यहाँ पर log x ना होता, यहाँ पर हो जाता है इस तरह से कोई सवाल हो जाता है, x sin x dx सवाल हो जाता है आपको कोई। तो मान लो यहाँ पर फिर यहाँ पर आप फर्स्ट सेकेंड किसको मानोगे, तो यहाँ पर क्या करना है, आई लेट याद रखना आप। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लॉगरिथम भी नहीं है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक वाला पार्ट है। तो अलजेब्रिक वाला पार्ट पहले आ रहा है तो इसको आपको फर्स्ट फंक्शन मान लेना है, और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहे हैं तो इसको मानना है सेकेंड फंक्शन। तो किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और किसको सेकेंड फंक्शन मानना है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक चीज़ और आपको समझ लेना है कि जैसे मान लो ये एक्सपोनेंशियल वाला कोई पार्ट आ जाता है आपका sin x dx। अब जैसे मैं कहूँ कि इनमें से आप किसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, तो एक्सपोनेंशियल तो बाद में आता है और ट्रिग्नोमेट्री इसके पहले आता है, तो इसको मानोगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानोगे आप सेकेंड फंक्शन। इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट सेकेंड हम लोगों ने मान लिया है। आप करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो खंडशः समाकलन में क्या होता है भाई, फर्स्ट वाले का हम कुछ नहीं करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, यानी फर्स्ट वाले का। और फिर दूसरे वाले का क्या होता है, दूसरे वाले क्या हो जाता है, दूसरे वाले का होता है समाकलन। दूसरे वाले का क्या होता है, दूसरे वाले का होता है, इसको आप जो है नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो। और फिर मैं इसको अब करता हूँ इरेज। दूसरे वाले का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। और फिर इसके बाद देखो ये समाकलन का साइन लगाना है आपको। फिर इसके बाद ये ब्रैकेट लेना है और d/dx। फिर इसके देखो पहले वाले का कुछ नहीं, दूसरे वाले का समाकलन, फिर ये पूरे का समाकलन करेंगे। अब फिर मंझला ब्रैकेट लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, जो हमारा क्या कहते हैं ये वाला फंक्शन था, पहला वाला फंक्शन, पहले वाले फंक्शन का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। और फिर अवकलन करने के बाद फिर इसका दूसरे वाले का समाकलन, और फिर ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का समाकलन। इस प्रकार से आपको करना है।
तो यहाँ पर log x और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, 1 का समाकलन हो जाएगा x, और इधर ये ऐसे रहेगा। फिर log x का अवकलन क्या होता है 1/x, और 1 का समाकलन क्या होता है x, क्या होता है x होता है, और इधर dx, ये x से x डिवाइड हो जाएगा, और इस x को हम लोग पहले लिख लेंगे x log x, और इधर बचेगा 1 और dx। फिर ये x log x और 1 का समाकलन x हो जाएगा, और अगर मैं बात करूँ इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, बचेगा log x माइनस का 1 और प्लस c लगा लेना आप। ये हो जाएगा जो है log x का समाकलन। ये क्या हो गया, ये हो गया log x का समाकलन। अब log x का हो गया है, अब अभी हमको आगे करना है log x स्क्वायर का समाकलन। चलिए इसको भी हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए इधर, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम लोग अब करते हैं सॉल्व। हाँ देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसको भी सेम इसी तरीके से लगाएंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को भी सेम इसी तरीके से लगाएंगे हम लोग, log x का होल स्क्वायर और dx। तो यहाँ पर भी क्या करने वाले हैं 1 और log x का होल स्क्वायर और dx, इसको 1 मान लेंगे। अब देखो log आ रहा है तो log को मान लेंगे पहला फंक्शन और इसको मान लेंगे दूसरा फंक्शन। सेम यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे इसके बाद क्या करेंगे, चलिए समाकलन करते हैं। तो भाई फर्स्ट वाले का कुछ नहीं होगा, log x का कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरे वाले क्या करते हैं समाकलन करते हैं। फिर पूरे का समाकलन, फिर क्या करेंगे पूरे का समाकलन और ब्रैकेट यूज करेंगे, और जो है ब्रैकेट यूज करेंगे। फिर फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का जो है अवकलन करेंगे, क्या करेंगे अवकलन। फिर सेकेंड वाले का समाकलन, और फिर ब्रैकेट बंद पूरे का समाकलन। इधर जो है 1 का समाकलन x हो जाएगा, तो x को आगे लिख लेंगे और log x का होल स्क्वायर। फिर इधर क्या करेंगे, इधर ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जो है log x, देखो ध्यान से, इसका जब अवकलन करेंगे तो पावर इसकी आगे आएगी, पावर इसकी जब आगे आएगी तो पावर आगे आएगी, फिर इस log x इस पावर में 1 घट जाएगी, मतलब 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी पावर 1 बचेगी, यानी केवल log x बचेगा, log x बचेगा। फिर इस log x का अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और इधर 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और dx, ये x से x डिवाइड हो जाएगा, तो इधर जो है फिर बचेगा x log x का होल स्क्वायर, और इधर बचेगा, इस 2 को बाहर निकाल लेंगे, और इधर बचेगा केवल और केवल log x dx बचेगा। तो अभी log x dx हम लोगों ने समाकलन इधर किया हुआ है, तो कैसे करते हैं ये समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर एक बार खंडशः समाकलन लगाया ना, लेकिन अब फिर आगे लगाना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे हम लोग, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 मानेंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पर लिख देंगे पुनः समाकलन करने पर, पुनः समाकलन करेंगे, यहाँ पर पुनः समाकलन करना पड़ रहा है हमें, तो इसको ऐसे रोक लेंगे 2 को बाहर। फिर इसके बाद log x क्या कर देंगे, log x का कुछ नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट फंक्शन है, और सेकेंड वाले क्या होगा, सेकेंड वाले का समाकलन होगा। फिर माइनस पूरे का समाकलन, और क्या करेंगे फिर फर्स्ट वाले का अवकलन करेंगे, सेकेंड वाले का समाकलन, ब्रैकेट बंद, और फिर पूरे का समाकलन। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे x log x का होल स्क्वायर, x log x का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 2, और इधर जो है 1 का समाकलन x होगा, तो x आगे आएगा, x log x। इधर क्या करेंगे log x का अवकलन होता है, log x का अवकलन होता है 1/x, और इधर 1 का जो है 1 का क्या हो जाएगा समाकलन x और dx। ये जो है क्या हो जाएगा कि ये x से x डिवाइड हो जाएगा, तो इधर बचेगा x log x का होल स्क्वायर माइनस का 2, और इधर जो है
एक्स लॉग एक्स, फिर क्या करेंगे इधर जो है अब क्या करेंगे, एक्स एक्स डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1 और dx। फिर इसके बाद मैं इसको इधर नोट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिख देंगे, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर -2 और एक्स लॉग एक्स और 1 का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है, क्या होता है, एक्स होता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब तो आसान है, आप कर सकते हो, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस से 7 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x लॉग एक्स और ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स होल स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, मतलब ये दो क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लाता रहूँगा आपके लिए।